आइए इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, अगर ये लंबा खिंच गया तो इसके कौन कौन से दुष्परिणाम हम भारतीयों को झेलने पड़ सकते हैं। पहला चीज तो जानेंगे कि उस पूरे इलाके में, पूरा इलाका कहने का मतलब मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग भारतीय फिलहाल कार्यरत थे और उनको इमीडिएट इफेक्ट से बाहर लेकर के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके अतिरिक्त भारत दुनिया में सर्वाधिक रिमिटेंसेस प्राप्त करने वाला देश है और जो इंडिया सालाना 135-140 बिलियन यूएसडी प्राप्त करता है, उसका बड़ा हिस्सा भी मिडिल ईस्ट से आता है। अच्छा, 1 करोड़ लोग अगर कहीं पर फंसे हुए हैं भारतीय ओरिजिन के, भारतीय लोग, तो इसका मतलब समझिए कि अगर एक परिवार में 5 लोगों को भी रख लिया जाए ना, तो इस घटना के कारण कहीं ना कहीं 5 करोड़ भारतीय लोग दुष्प्रभावित हो रहे हैं। ये भी चीज हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जियोपॉलिटिकली देखिए तो भाई बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल सारे के सारे हमारे दोस्त हैं और दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि विदेश मंत्रालय को एक भी वक्तव्य जारी करने के पहले एक एक शब्द सोचना विचारना पड़ेगा। तो दोनों जगहों को, दोनों पक्षों को जियोपॉलिटिकली बैलेंस करना भी इंडिया के लिए चैलेंज है। इसके अतिरिक्त भारत को डेली कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 55-60 आपको लाख बैरल, और इसका भी लगभग 80% हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। और वो कहां से आता है, उसका भी बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। और इतना ही नहीं, आप लोगों को पता है कि ऑयल की कीमतों में अगर इजाफा हुआ तो वो इन्फ्लेशन को फिर बढ़ा देगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ईरान के सपोर्ट में, ठीक है, खामनेई साहब को मार दिया गया, दैट इज अ वेरी सैड स्टोरी, बट जब भी हम इंडियंस और खासतौर से इंडियन मुस्लिम प्रोटेस्ट वगैरह करें ना, तो उनको बहुत संयम रखने की जरूरत है। और मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपकी बात चूंकि सुनी जाती है, आप अपने समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, तो आप थोड़ा संयमित वक्तव्य इत्यादि दें तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। बिकॉज आप सोच करके देखिए ना कि भाई इतने स्ट्रॉन्ग अमेरिका के अगेंस्ट फॉर द टाइम बिंग हम लोग नहीं जा सकते। और आप ये भी सोचिए ना कि भाई जमीन उनको कौन दे रहा है, यूएई दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है आक्रमण करने के लिए, तो आप उनके खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपको घूम फिर करके मोदी साहब मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब देश स्ट्रांग रहेगा ना, देश के उतने सारे लोग जब सुरक्षित वतन वापसी उनकी हो जाएगी, तो उसको इंश्योर करना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अभी प्रोटेस्ट वगैरह करिए, जरूर करिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उसको भी थोड़ा संयमित तरीके से करिए, ठीक है। जय हिंद।